सोचिए एक ऐसा युद्ध जिसमें जीतने वाला भी हार गया। एक ऐसा ग्रंथ जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का सच है। यह है महाभारत, जहाँ हर किरदार सही भी है और गलत भी है। हस्तिनापुर का सिंहासन, जहाँ सत्ता थी लेकिन शांति नहीं, जहाँ रिश्ते थे लेकिन विश्वास नहीं। राजा पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव, जिनका नेतृत्व कर रहा था दुर्योधन। बचपन से ही दोनों साथ पले, लेकिन एक के दिल में धर्म था और दूसरे के मन में जलन। दुर्योधन को पांडवों की अच्छाई से नफरत थी। उसे लगता था कि सिंहासन सिर्फ उसका हक है। षड्यंत्र रचे गए, लाक्षागृह बनाया गया, पर सत्य को जलाया नहीं जा सका। पांडव बचे और समय ने करवट ली। द्रौपदी का स्वयंवर, अर्जुन ने लक्ष्य भेदा और द्रौपदी पांडवों की पत्नी बनी। लेकिन यही से अधर्म की जड़ और गहरी हो गई। जुए की सभा, जहाँ युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए, राज्य, भाई और अंत में द्रौपदी। एक बड़ी सभा में एक क्षत्रिय का अपमान हुआ और पूरी सभा मौन रही। यही मौन महाभारत का सबसे बड़ा अपराध बना। पांडव वनवास गए, भूख थी, कष्ट था, अपमान था, लेकिन धर्म उनके साथ था। कृष्ण उनके मार्गदर्शक बने, कभी मित्र, कभी सारथी और कभी ईश्वर। फिर होता है एक निर्णायक युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध, जो 18 दिन का युद्ध था, जिसने पूरी पीढ़ी खत्म कर दी। भाई ने भाई को मारा, गुरु ने शिष्य पर शस्त्र उठाया, पिता ने पुत्र खोए, अर्जुन का मोह, कृष्ण का उपदेश और जन्म हुआ भगवत गीता का। कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। युद्ध जीता गया, लेकिन खुश कोई नहीं था। पांडव जीत गए, पर सब कुछ खोकर। महाभारत हमें सिखाती है कि अधर्म चाहे कितना भी ताकतवर हो, अंत में हारता जरूर है। लेकिन यह भी सिखाती है कि हर युद्ध में नुकसान दोनों का होता है। महाभारत सिर्फ बीते समय की कहानी नहीं, यह आज भी हमारे फैसलों में जिंदा है। जब हम गलत जानते हुए भी चुप रहते हैं, तो हम भी उसी सभा में बैठे होते हैं।